बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जमीन सर्वे बीच में ही बंद हो जाएगा। सरकार इतनी जल्दबाजी में काम करवा रही है कि बड़े बड़े लूपहोल्स निकल रहे हैं। बताते चले हम आपको कि कुछ दिन पहले यानी कि कल ही वकीलों ने सरकार पर सवाल उठाया था। हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा कि सरकार तो जल्दबाजी में ये काम करा रही है, जो दस्तावेज लोगों से मांग रही है वो दस्तावेज तो सरकार के पास भी नहीं है, ना ही सरकार के पास खतियान है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट है। तो जब सरकार के पास ही नहीं है तो लोगों के पास कहाँ से होगी। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका रिकॉर्ड खत्म हो चुका है, पेपर फट चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त सर्वे हुआ था उस टाइम सब कुछ डिजिटल नहीं था, ऑन पेपर था। पेपर फट गए, इधर उधर चले गए, फाइल पता नहीं कहाँ चली गई। और इस वक्त जो गांव का आप नज़ारा देखेंगे वहाँ पर लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के पास ना तो वंशावली है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट्स है। वंशावली, दूसरा खतियान, इसके अलावा लोगों के पास कई और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं है। और ग्राम पंचायत के आसपास जब आप माहौल देखेंगे तो ऐसा है कि लोग डॉक्यूमेंट लेने के लिए लाइन लगा चुके हैं और पैसा लेकर अधिकारियों का नाम चिल्लाया जाता है कि हमें खतियान दे दीजिए, खतियान दे दीजिए, लेकिन खतियान मिलता नहीं है। और स्थिति ये बन गई है कि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि एरियल सर्वे जो कराया जाएगा सरकार की तरफ से, और जो पहले सर्वे हुआ था यानी कि खतियान में जो ज़मीन है, जितनी ज़मीन है उसकी जो मापी है और एरियल सर्वे के द्वारा जो मापी तैयार की जाएगी, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। और साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। हमने कई सारे जानकारों से भी बातचीत की, कई सारे जानकार यही कह रहे हैं कि सरकार ये काम बेहद जल्दबाजी में करवा रही है। सरकार के पास अभी ये काम करवाने के लिए दस्तावेज भी इकट्ठा नहीं है। सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए था, सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि आप अपडेट करवाइए। जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं आप उसको पहले अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद आप सर्वे का काम करवाइएगा। पहले अपडेट का काम हो, उसके बाद सर्वे का काम हो, तो पूरा काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी दिखाई और कई ऐसी विवादित ज़मीन है जहां पर ज़मीन सर्वे का काम नहीं होगा, वहां पर रोक लगा दी गई है। इस फेज़ में ना हो लेकिन अगले फेज़ में ज़रूर होगा, ये लगातार अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। लेकिन ज़मीन सर्वे में इस वक्त जितनी जानकारी इकट्ठा हुई, जितनी जानकारी हमारे पास है, उसे साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार इस काम के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जल्दबाजी में ज़मीन सर्वे का काम कराया जा रहा है। ज़मीन सर्वे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वंशावली में भी बहुत परेशानी आ रही है। दादा परदादा की ज़मीन है, अगर डॉक्यूमेंट सरकार से लेने के लिए जाएं तो सरकार के पास भी नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाना चाहिए था। पहले अपडेट का काम हो, उसके बाद ज़मीन सर्वे का काम हो, तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़ा लूप होल ये है कि जो टीम बुलाई गई है वो बिहार की टीम नहीं है। अभी तो आपका डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, खतियान और वंशावली की कॉपी। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है वो भी जमा कर देंगे। 3 दस्तावेज आपको जमा करने हैं। लेकिन इस जमा के बाद जो एरियल सर्वे होगा और जो टीम आई है वो बाहर की टीम है, वो बिहार की टीम नहीं है। और बिहार में जो मापी होता है वो बीघा में, कट्ठा में होता है, और मीटर सेंटीमीटर में जब बाहर की टीम करेगी तो उसमें डिफरेंस होगा। अगर पॉइंट का भी डिफरेंस होता है तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास अभी ज़मीन है वो किसी और के पास चली जाएगी। 0.1 डिफरेंसेस भी, अगर पॉइंट डिफरेंसेस भी है तो एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है और ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़मीन किसी और के पास चली जाए। और इस तरीके की कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हमारा ये काम करवाने का मकसद यही है, ज़मीन सर्वे का यही मकसद है, जो विवादित ज़मीन है वो विवाद खत्म हो जाए और जिसकी जो ज़मीन है उसके पास चली जाए।
ये अगर तमाम लूप होल खत्म किए जाते हैं, अभी तक ये लूप होल सामने निकल कर आया है, और अगर सरकार और अगर अधिकारी इस तमाम लूप होल को खत्म करने में सक्षम हैं तो बिहार भर में ज़मीन सर्वे का काम होगा। लोग परेशान इस वजह से भी हैं कि क्या ज़मीन सर्वे में हमारी ज़मीन किसी और के पास चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने कई सारे विशेषज्ञ से बात की, जानकार से बात की, कई सारे अधिकारियों से बात की, तो अधिकारी का ये कहना है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, वंशावली भी नहीं है, तो वंशावली के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से भी हस्ताक्षर नहीं करवाना है। सरपंच पता नहीं कहाँ कहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आप सीधे तौर पर खुद से बना सकते हैं। और वंशावली के में जितने लोगों का आपको मेंशन करना है, आपके परिवार के सदस्य जितने पुस्त हैं, सबका नाम लिखिए, बंटवारा जिस तरीके से हुआ है वो लिख दीजिए। वंश का वृक्ष बनाना है, सिंपल सा वृक्ष बनाइए, और उसके बाद जिन जिन लोगों का वंशावली में नाम है उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोगों के पास ये भी कंफ्यूजन है कि हम इस ज़मीन पर रह रहे हैं, 7-8 सालों से रह रहे हैं, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो नियम है 8 से 12 साल के बीच का नियम है कि इतने साल अगर आप अपने ज़मीन पर रह रहे हैं, उस पर कोई विवाद नहीं है, किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। सरकार उस ज़मीन को आपके नाम से लिख भी देगी। जो परेशानी है लोगों की, जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न तो खत्म हो रहा है, लेकिन लूप होल सरकार की तरफ से, अगर सरकार इस लूप होल को ख़त्म कर देती है तो बिहार में अच्छे तरीके से सर्वे हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बहुत पेचीदा मामला है, और ये सब कुछ सरकार बहुत जल्दबाजी में करवा रही है। इस बारे में और भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।